आज की ये रेसिपी आलू मुंगरे आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही सादे तरीके से, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। बिल्कुल सादे तरीके से हम इसे रेडी करेंगे, इसका अपना टेस्ट आपके सामने आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मुंगरे लिए हैं, जो कि पहली टिप्स है इनको मज़ेदार बनाने की कि जब आलू मुंगरे आपने कटिंग करने हैं तो इनको बिल्कुल छोटा छोटा आपने कटिंग करना है। छोटा छोटा कटिंग करने से क्या होगा कि ये सख्त और खड़े हुए नहीं बनेंगे, नरम बनेंगे। और इसके बाद हमने इसको ऑयल में या घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है या इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए, ठीक है। और फ्राई करने के दौरान हमने इसमें कुछ नमक भी टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो ये कुछ अपना पानी छोड़ देंगे, तो उसी पानी में हमने इनको खुशक कर लेना है। ये टिप करने से क्या होगा कि आपके जो आलू मुंगरे हैं वो बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ देखें हमने इसको 7-8 मिनट लगा के अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लिया है और उसको मैंने किसी प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ पर दोबारा से एक पैन लिया है, उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बारीक कट कर लिया है और उसको अब हम सौते करेंगे। तो प्याज सौते करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको आलू मुंगरे की क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने तो 3 पाव आलू लिए हैं और आधा किलो मुंगरे लिए हैं। और प्याज सौते हो चुके हैं, इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि जो मौसमी सब्ज़ियाँ होती हैं इनको बिल्कुल सादे तरीके से बनाना चाहिए, तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। और अगर हम इसमें ढेरों ढेर मसाले ऐड करेंगे तो इनका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है और उन बदमज़ा मसालों का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। आज के आलू मुंगरे मैंने बहुत ही सादे तरीके से बनाए हैं। यकीन करें आप भी एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं। एक बार आप बाहर के मसाले छोड़ के घर के सादे मसालों से खाना बनाएं, यकीन करें इतना टेस्टी बनेगा कि आपके घर वाले पूछेंगे कि आज खाना किस रेसिपी से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया है। बहुत ही कम मसालों में मैंने घर की चीज़ों के साथ आलू और मुंगरे रेडी किए हैं और ये यकीन करें ये इतने टेस्टी बन के रेडी हुए हैं कि दिल करता था कि जैसे उंगलियां भी चाट जाएं। अब इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दी है और 1 चम्मच में इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी। जस्ट यही चीज़ें बस ऐड करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। और यकीन करें इसी चीज़ों से ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। और मैं तो आपको कहूँगी कि आप जब इसको बनाएंगी तो फिर ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मैंने आपसे सही कहा या गलत कहा। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब मैंने यहाँ आलू कटिंग करके रखे हुए थे। आलू आप अपने टेस्ट के मुताबिक कटिंग कर लें, आप लोग ज़्यादा बड़े खाते हैं या ज़्यादा छोटे तो उस हिसाब से आप कटिंग कर लें, अपना अपना सबका टेस्ट होता है। इसके बाद आलूओं को मैंने तकरीबन 7-8 मिनट तक फ्राई करना है, भूनना है, ठीक है। आलू हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब ये देखें यहाँ पर जो हमने फ्राई करके मुंगरे रखे हुए हैं ये तकरीबन हमारे 80% तक पके हुए हैं, ठीक है। अब हम इनको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक मैं आलू के साथ मुंगरों को और फ्राई करूँगी। जब तक से आलू मुंगरे फ्राई होते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है कि मैंने देखे जस्ट आधे से भी आधा कप पानी इसमें ऐड किया है। आपने भी इतना ही करना है, ढेरों ढेर इसमें पानी डाल के इसको दम पे नहीं रखना, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो आलू खड़े खड़े हैं ये गल जाएं अच्छी तरह। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो देखिए थोड़ा सा हमने इसमें जो पानी ऐड किया था वो खुशक हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं, मुंगरे भी हमारे नरम हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी आलू मुंगरे की रेसिपी बनके रेडी है। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। 1 से 2 मिनट तक इसको यहाँ पर भूनूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने कट करके रखा हुआ है, हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। और यकीन करें सर्दियों की ये आलू मुंगरों की जो डिश है बिल्कुल सादे तरीके से बनाकर
घर वालों के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें कि हमारा आलू मुंगरे का सालन बनके रेडी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। आलू भी नरम हो चुके हैं, मुंगरे भी नरम हो चुके हैं। और अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारे मुंगरे गलने का नाम ही नहीं लेते, इतने सख्त हो जाते हैं, तो उनकी वजह यह है कि वो मुंगरे बहुत बड़े साइज़ के सालन में ऐड करती हैं। यकीन करें, आप जब मुंगरे की कटिंग करने लगे तो आप इनको ज़रा 1-1 इंच का टुकड़ा रख के कटिंग करें और फिर ये है कि ये बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, बहुत मज़ेदार आलू मुंगरे का सालन तैयार है कि देखें मुंह में पानी आ रहा है। देखने में जितने ये टेस्टी है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल और पालक की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है और ये इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। 2 के बजाय आप 4 रोटियाँ खा जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और घी गरम करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है और इनको लाइट सा सौते कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने कुछ सुरख मिर्चें ली हैं। पहले ये हरी मिर्च थी, बाद में सुरख हो गई। और 1 गट्ठी मैंने लहसुन लिया है। इन दोनों को अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। अब यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो सौते हो चुके हैं। इसमें मैं लहसुन और सुरख मिर्च जो मैंने पीस के रखी हुई थी उसको इसमें ऐड कर देंगे। पालक की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलो मैंने पालक ली है और चने की दाल का इस्तेमाल मैंने 1 पाव किया है। और इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब तक टमाटर अच्छी तरह से घुल नहीं जाते। अब इसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड कर देंगे और आधी चम्मच मैंने इसमें हर चीज़ का इस्तेमाल किया है। सुरख मिर्च आधी चम्मच और हल्दी आधी चम्मच और कुटा हुआ पिसा धनिया जो होता है वो भी आधी चम्मच। अब यहाँ पर देखें कि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इस मसाले को फ्राई किया है और अब इसमें पालक को ऐड कर देंगे। पालक मैंने पहले से ही कटिंग करके धो के रखी हुई थी और अब इस मसाले में हम पालक को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पालक में मज़ीद पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक का अपना ही पानी बहुत ज़्यादा निकल चुका है और इसको इसी में खुश्क करेंगे। और अच्छी तरह से आप देखें कि मैंने इसको घोट भी लिया है और भून भी लिया है। और अब इसके अंदर एक चीज़ शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है और चने की दाल को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था तकरीबन 95% तक। 5% हम इसको पालक में ऐड करने के बाद पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि मैंने पालक में चने की दाल ऐड कर दी है और इसको अब हमने खूब अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि जो 5% हमारी चने की दाल कच्ची है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे सालन फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। तकरीबन हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है और दाल को भी हम चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारी जो है अच्छी तरह से गल चुकी है और अब हम इसमें तड़का लगाना शुरू कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें आधी चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है और ज़ीरा हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। और ज़ीरे के साथ मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब दाल और पालक के सालन में इस बघार को लगा देंगे। तो इस तड़के से दाल और पालक का मज़ा डबल हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार दाल और पालक बनके रेडी है।
आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी, होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी आप जब खुद बनाएंगे तो फिर हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और देखने में ये जितनी मज़ेदार है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। जाने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सर्दियों में कम गैस पर अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में साग बनाएं। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। सर्दियों में अक्सर गैस बहुत कम आती है या आती ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में घंटों तक साग पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी जो कि चंद मिनटों में ही साग बनके रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने सरसों का साग लिया है, तकरीबन इसकी क्वांटिटी 1 किलो है और 1 किलो साग कटिंग करके रख लिया है और आधा किलो मैंने पालक ली थी। पालक भी मैंने अच्छी तरह से कटिंग करके रख ली है और आधा किलो ही मैंने बाथू का इस्तेमाल किया है। बाथू भी मैंने तोड़ के रख लिया है। अब इन सब चीज़ों को वॉश करके हम कुकर में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने पालक ऐड की है, फिर हमने बाथू ऐड कर दिया है और इसके बाद अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से धो ली है ताकि इसकी मिट्टी शिट्टी निकल जाए। और अच्छी तरह से धोने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्ची ली हैं और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है और नमक हस्बे जायका ऐड किया है और लहसुन की तुरियाँ 7 से 8 अदद वो भी इसमें ऐड कर दी है और 2 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको कुकर में पकाएंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही कुकर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने साग कुक किया था वो अच्छी तरह से पक चुका है, मलाई की तरह नरम हो चुका है और अब हम इसको घोटने की मदद से घोट लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें 2 चम्मच आटा मिक्स करेंगे। चम्मच वो जो चावल खाने वाला होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं, या मकई का आटा इसमें ऐड कर सकते हैं या गंदम का। ठीक है, मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है, सिर्फ 2 चम्मच। और इसके बाद अब हम इसको घोटना शुरू कर देंगे। ये इस कदर नरम हो चुका है साग के 5 से 10 मिनट घोटने से ही ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाएगा। इस पर बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये किस कदर ये मलाई की तरह, मक्खन की तरह नरम हो चुका है। और अब हम इसको तुड़क लेंगे और इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम घी ले लिया है और उसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब तक से फ्राई करना है जब तक से इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो लाइट सा गोल्डन हो चुका है। और अब मैं इसको साग को मज़ीद स्पाइसी करने के लिए 1 चम्मच दड़ा मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अच्छी तरह से मैंने ये तीनों चीज़ें फ्राई कर ली हैं और अब मैं इसमें साग ऐड कर दूँगी। तो साग हमने पहले से मलाई की तरह घोट के रखा हुआ है। तो अब इस तड़के में हम साग को ऐड कर देंगे और खूब अच्छी तरह से अब इसकी 10 से 12 मिनट तक भुनाई करेंगे। यहाँ पर ही आप अब नमक का टेस्ट देख सकती हैं कि कम ज़्यादा अगर है तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकती हैं और इसको खूब अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर भुनाई करेंगे। तो जनाब साग को भूनते हुए तकरीबन मुझे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पर मैं इसको बघार लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च और आधी इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। इसमें अदरक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम घी में गरम कर लेंगे और जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसका बघार साग के ऊपर लगा देंगे। यकीन करें इसका बघार साग में 4 चांद लगा देता है। टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार साग बनके रेडी होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अब आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि इतना मज़ेदार स्पाइसी
साग बनके रेडी है कि गांव से भी ज़्यादा मज़ेदार साग बनके रेडी है और बहुत ही कम टाइम में, टोटली टाइम अगर इसका हम निकालें तो ये 30 से 35 मिनट में पक के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा एक मैसेज फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चटपटी आलू गोभी की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी के साथ और मज़ेदार बन के रेडी हो जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और गोभी को पानी में थोड़ी देर भीगा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था और ऑयल गर्म करने के बाद मैं इसमें आलू गोभी को फ्राई कर लूँगी। आलू गोभी को तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट तक इसमें फ्राई करना है और चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। और नमक मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक आपने ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फूल गोभी की जब कटिंग की है तो फूल इसमें मैंने मोटे मोटे कटिंग किए हैं और इसी साइज़ के आपने भी कटिंग करके कुकिंग करनी है। तो अब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड कर दूंगी। तो 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया मोटा मोटा कूट के इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं आलू गोभी ने काफ़ी सारा पानी इसमें छोड़ दिया है। तो चूल्हे का फ्लेम हम फुल कर लेंगे और इस पानी को अच्छी तरह खुश्क होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब दूसरी कढ़ाई हम लेंगे, उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है और आधी चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्च इसमें सेंटर से कट करके ऐड कर दी है। अब मैं इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लूँगी। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको लाइट सा सोते होने तक पकाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज जो हमारे वो सोते हो चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो नमक मिर्च हमने आलू गोभी को जब फ्राई करे थे उसमें भी ऐड की है और इसमें भी हम हिसाब के मुताबिक ऐड करेंगे। उस हिसाब से ऐड करनी है कि हाफ़ नमक मिर्च इसमें और हाफ़ उसमें आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसी दौरान हम पानी का छींटा भी लगाते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें लंबाई में कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है और अब इनको भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि जो हमारे टमाटर इसमें ऐड हुए हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और गल चुका है और अब मैं इसमें आलू गोभी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो यकीन करें कि जिस रेसिपी से मैं आलू गोभी रेडी कर रही हूँ तो ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी और चटपटी बनती हैं कि आप गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ देंगे और इसको मज़े लेकर खाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और अदरक को भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और यकीन करें कि अदरक का टेस्ट इसमें इतना ज़बरदस्त और मज़े का लगता है। और कुछ हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आलू गोभी बादी होती है, इससे गैस होती है। तो अगर आप चंद टुकड़े अदरक के इसमें ऐड कर देंगे तो इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है और टेस्ट इसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 मिनट के बाद कवर हटाया है तो आलू गोभी हमारी गल चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने कितने मोटे मोटे फूल कटिंग किए थे, लेकिन अब पकने के बाद जब पूरी ये रेडी हो चुकी है तो इसका साइज़ बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अगर आपको आलू गोभी ज़्यादा मलीदा किस्म की पसंद है तो आप इसको फिर बारीक शेप में कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पे फिर फ्राई करूँगी
और इसके बाद फिर मैं इसका चूल्हा जो है ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं और गोभी भी गल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है। तकरीबन हमारा आलू गोभी का जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको अच्छी तरह से भून भी लिया है। और अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। फ्लेम मैंने चूल्हे का ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।